वोट डालना अरकान का आईनी हक है। जत्थे लाकर किसी रुकनी असम्बली को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सियासी जमातों को जलसों से रोकने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। इस नुक्ते पर हुकूमत से हिदायत की भी जरूरत नहीं। हल्फन कहता हूँ, अदम एतमाद वाले दिन असम्बली के सामने कोई जत्था नहीं हुआ। किसी रुकन को असम्बली आते हुए हजूम का सामना नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी जमातें डी चौक इस्तेमाल ना करें। अदालत अभी तक कौमी असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। ये तमाम असम्बली का अंदरूनी मामला है। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। बार के वकील ने कहा, स्पीकर ने 14 दिन में इजलास ना बुलाकर आइन तोड़ा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जिन पर आर्टिकल 6 पहले लगा उस पर तो अमल दरामद करवा लें। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे। जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। मेंबरान पार्लियामान का हक है कि वो वोट डाले और कोई उनका वोट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए हैं। सियासी जंग ऐवान से अदालत तक। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समाअत के लिए अदालत पहुंचे। ओपोजिशन लीडर ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन की खिलाफ वर्जी की। OIC से पहले असम्बली का सेशन क्यों नहीं बुलाया? जानबूझकर आइन से इनहराफ किया। ओपोजिशन को ट्रैप करने के लिए ऐसा किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, मेंबरान को वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत ने स्पीकर के जरिए आइन की खिलाफ वर्जी की। पहले पार्लियामेंट लॉजेस, फिर सिंध हाउस पर हमला कराया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत हीले बहानों से अपने इख्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रही है। आर्टिकल 63A है, उसकी तशरीह की जाए और बताया जाए कि क्या पाकिस्तान के आइन के तहत ज़मीर फरोशी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत नोटा करेसी की इजाज़त है या नहीं है। जो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो शख्स जिसने मुझे 1.25 लाख वोट दे के फैसलाबाद से यहाँ भेजा है, उसने इमरान खान को वोट दिया है। मुनहरिफ पीटीआई अरकान को मुल्की गद्दारों की तरह सजा देना जरूरी है। ऑपोजिशन हुकूमत और फौज के दरमियान तफरका पैदा करना चाहती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं, ज़मीर फरोशी और लोटाक्रेसी की इजाज़त है या नहीं। खरीदो फरोख्त के सिलसिले को मंतकी अंजाम पर पहुँचाकर ही दम लेंगे। बाबर अवान बोले, आइन के तहत जो शख्स पार्टी के सरबराह की बात नहीं मानेगा वो नाअहल हो जाएगा। ये पार्टियाँ अब कह रही हैं, हम इजलास नहीं होने देंगे। इनके मुत्तफ़िक़ा राय से OIC के लिए असम्बली हॉल देने की करारदाद मंजूर की थी। हमाद अजहर बोले, फ्लोर क्रॉसिंग का ये कानून इनकी जमातों ने पास किया था। फरूख हबीब ने कहा, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून उसको अपने हाथ में लेगा। आपके जो जमात है वो सारी टूट के बिखर गई है। लोग आपकी वजह से अपने हलकों में नहीं जा सकते। आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। अपने तकब्बर का, अपने गरूर का, अपने बड़े बोलों का शिकार हुए। तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं, ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। न्यूट्रल का मतलब यह है कि अब आपकी मदद को कोई नहीं आ रहा।
इस लफ्ज ने एक शख्स की हवा निकाल दी। 22 साल जिद्दोजहद जमीन बोस हो गई। पीटीआई का शहराजा बिखर गया। मरियम नवाज के ताक ताक कर निशाने। कहा अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा, आपकी गेम ओवर हो चुकी, अब ये आवाजें नहीं निकाल सकते। चीख रहे हैं कि मुझे बचा लो। ऐसा बुरा हाल तो किसी तांगा पार्टी का भी नहीं देखा। इमरान खान की पूरी पार्टी इनके हाथों से रेत की तरह निकल गई। मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल होना आइन की पासदारी है, ये अच्छी बात है। आपने नैब, एफआईए, एंटी करप्शन किसी को न्यूट्रल रहने नहीं दिया। आप हार चुके हैं, आपकी सियासत खत्म हो चुकी। साजिश वाली बात ना करें, लोग आप पर हंसते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह और हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। सियासी जमातों को नोटिस जारी। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से सवालात के जवाब पूछे गए। हुकूमत ने सवाल उठाया, आर्टिकल 63A के तहत क्या अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है? क्या मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा या नहीं? पार्टी के खिलाफ जाने वाला क्या सादिक और अमीन रहेगा? क्या ऐसे अरकान ताहयात नाअहल होंगे? लोड क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद इक़दाम क्या हो सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने कहा, हसास वक्त पर मुसालियत के लिए केस सुन रहे हैं। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। समाअत 24 मार्च को होगी। सिंध हाउस पर हमले की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। चीफ जस्टिस ने कहा, बार बार पूछ रहे हैं सिंध हाउस में क्या हुआ। सियासी जमातें अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। पुलिस किसी रुकने असेंबली पर हाथ नहीं उठा सकती। रुकन कानून तोड़ेगा तो पुलिस भी एक्शन लेगी। अटॉर्नी जनरल बोले, सिंध हाउस पर हमले का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकते। कोई भी सरकारी ऑफिसर गैर कानूनी हुक्म मानने का पाबंद नहीं। आईजी इस्लामाबाद ने हमले की रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, सिंध हाउस वाक़े पर शर्मिंदा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध हाउस वाक़े पर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ खुशाइंद है। समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। अदम एतमाद को नाकाम करने का मिशन। वज़ीर आज़म ने फिर सियासी कमेटी के साथ साथ जोड़ लिए। तहरीक अदम एतमाद, मुनहरिफ अरकान और इत्तेहादियों से राब्तों पर मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान से नाराज़ रुकन गुलाम बीबी भरमाना की मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात सुने। गुलाम बीबी भरमाना का वज़ीर आज़म की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हुकूमत का डी चौक के बजाय परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, अदालत की तजवीज़ के मुताबिक अब जलसा परेड ग्राउंड में किया जाएगा। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अली नवाज अबान ने कहा, परेड ग्राउंड की जगह जलसे के लिए कम पड़ जाएगी। हम तो हर सूरत में वोटिंग देते हैं। कोई अकादी हो, ये लोग जाएं, जो मर्जी करें। हमने आखिरी बॉल तक लड़ने का फैसला किया है वज़ीर आज़म ने, और जिन लोगों की ये ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आज़म रिजाइन कर देगा या कुछ होगा, वो नहीं होगा। इम्कान यही है रमजान के पहले अशरे में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती इत्तेहादी ऐलान कर भी दें, अदम एतमाद पर वोटिंग जरूर कराएंगे। 4 मुनहरिफ अरकान वापसी के लिए हमारे साथ राब्ते में हैं। मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल निकला। माशी अशारिये दुरुस्त हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, हमने तालीम और सेहत के शोबों पर काम किया, मईशत को ठीक किया। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान पैरों पर खड़ा हो रहा है। हमारी पहली हुकूमत है जो आमदनी बढ़ा रही है ताकि खर्चे खुद पूरे करे। हमें किसी के सामने गुलामी ना करनी पड़े। हम एक खुददार कौम बने। इमरान खान की नाम निहाद आज़ाद हिंदुस्तानी खारजा पॉलिसी की तारीफ अजीब व गरीब बयान है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा, मोदी की क़यादत में भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, CPEC की मुखालफत की और आलमी सतह पर हमारे मफादात को ठेस पहुँचाई। मोदी ने कश्मीरियों से उनकी रियासती हैसियत छीन ली।
तारीखी लम्हा आ गया। पाकिस्तान OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी को तैयार। आज से इजलास शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कलीदी खिताब करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए आने वाले वज़राए खारजा 23 मार्च की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। सऊदी वज़ीर खारजा समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा की पाकिस्तान आमद, शानदार इस्तकबाल। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें। पार्लियामेंट की तज़ीनो आराइश मुकम्मल। सेनेट और कौमी असम्बली हॉल्स को कुमकुमों को और फूलों से सजा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्र के वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते में देर पा अमन के लिए चैलेंजेस का हल तलाश करने की ज़रूरत है। OIC कॉन्फ्रेंस तारीखी पेशरफ्त है। अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल और आलमी बरादरी से ताउन पर गुफ्तगू होगी। आर्मी चीफ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर खारजा की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर खारजा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर खारजा ने भारत की जानिब से मिसाइल फायर वाक़े पर तशवीश से आगाह किया। चीनी वज़ीर खारजा सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी, तिजारती, दिफाई उमूर और CPAC पर तबादला ख्याल होगा। चीनी वज़ीर खारजा 23 मार्च की तीनों मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका परेड में शिरकत करेंगे। कारकुनों की गिरफ्तारी। कराची में PTI अरकान असम्बली का पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर कायम मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख बोले, हमारे वर्करों के खिलाफ झूठे और जाली मुकदमात बनाए गए। पुलिस तमाम अरकान को गिरफ्तार करे या कारकुनों के मुकदमात खत्म करे। अराजी केस में गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर अदालत में पेश। मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। चौधरी तनवीर को सीनियर सिविल जज कजाफी बिन जायर की अदालत में पेश किया जाना था। सीनियर सिविल जज की छुट्टी के बायस ड्यूटी सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली की फाइनेंस कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को ग्रेड 22 पर मुस्तकिल कर दिया गया। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपए मुकर्रर। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। महकमा खुराक पंजाब का गंदम खरीदारी हदफ 35 लाख टन मुकर्रर। रमजान पैकेज के तहत 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए फरोख्त करने की मंजूरी।